नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो प्रार्थना स्वीकार में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। आज हम बात करेंगे पवित्र माघ के महीने के बारे में। माघ यानी माधव का महीना, माघ यानी स्नान, दान, ध्यान और उपासना का मास। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। कहते हैं कि माघ के महीने में संगम के तट पर कल्पवास करने की परंपरा है। माघ माह का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी जानेंगे। साथ ही इस माह के खान पान से जुड़े बदलाव भी क्यों किए जाते हैं उनको भी जानेंगे। ये सब विस्तार से आपको बताएंगे। तो आइए समझते हैं माघ की महिमा। पूजा स्नान दान का पावन महीना माघ। पुण्य बरसाएगा माघ का महीना। माघ में श्री माधव करेंगे सबका कल्याण। एक ऐसा महीना जिसकी हर तिथि पर्व जैसी है। ज्योतिष के मुताबिक माघ के पूरे महीने में स्नान दान और उपवास से इंसान के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ता ही चला जाता है। माघ माह में खास तौर से यज्ञ करने का बहुत बड़ा विधान है। गिलोय, तिल, जौ तथा गुड़ आदि सब मिश्रित एक यज्ञ के लिए हवन सामग्री तैयार की जाए और उसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों से और या भगवान शिव और सूर्य के मंत्रों से यज्ञ आदि करने के बाद तिल और जौ से यज्ञ करके अपने इष्ट देवता और पितृ देवता कुल देवता को समर्पित करते हुए गंगा स्नान करके दान करने का महत्व है। दान को ही यज्ञ कहा गया है, क्योंकि जब आप किसी जरूरतमंद सर्दी में ठिठुरते हुए किसी व्यक्ति को अन्न का दान करते हैं तो उसका कई हजार गुना रिटर्न भगवान आपको इस जन्म में इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की समृद्धिपूर्ण रिटर्न देते हैं। माघ का महीना पुण्य का महीना माना जाता है। माघ मास को पुण्य कमाने का पर्वकाल भी माना जाता है। इस महीने की महिमा आप ऐसे समझ सकते हैं कि पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितने की माघ माह में विधि पूर्वक स्नान करने से होती है। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से भी है, स्नान से भी है, पुण्य से भी है, दान से भी है। 40 शब्द की व्याख्या यहाँ पर स्पष्ट की जाती है। 40 दिन का कल्पवास करते हैं लोग ऐसे समय पर जहाँ ठिठुरती हुई हड्डियों को कपा देने वाली ठंड, उसका पुण्य आपको अवश्य मिलता है, क्योंकि आप जल के निकट रह करके तपस्या करें। जल के किनारे क्यों? चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा आपका मन भी है, जल भी है, इसलिए जल के सन्निकट रह करके जो आपको पुण्य मिलता है उसका प्रभाव आपको मिलता है। माघ अर्थात श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से इसका संबंध है। मघा नक्षत्र से युक्त होने के कारण इस महीने का नाम माघ पड़ा। तो आइए जानते हैं कि माघ महीने को सबसे पवित्र महीना क्यों कहा गया है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया। माघ शब्द का संबंध श्री कृष्ण के एक स्वरूप माधव से है। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। मान्यता है कि माघ के महीने में जहाँ कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान होता है। तभी तो इस पवित्र महीने में तीर्थ स्नान, सूर्य देव, माँ गंगा और श्री हरि विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में पवित्र नदी में आस्था की डुबकी लगाने की महिमा अपरंपार है। माघ में संगम पर कल्पवास करने की परंपरा है। कहते हैं इससे शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हर मास का एक नक्षत्र के
नाम पर नाम रखा गया है। ये मघा नक्षत्र के नाम पर माघ है, यानी कि जिस दिन माघ की पूर्णिमा होती है उस दिन मघा नक्षत्र होगा। और शीतलता, शीतलता यानी कि ठंड का प्रतीक है ये माघ मास। माघ का बहुत बड़ा महात्म है, कार्तिक का जैसे है ऐसे ही माघ का है। मनुष्य को रोज गंगा स्नान करना, अगर किसी के नदी तट नहीं है आसपास तो मनुष्य को घर में ही स्नान करने का महत्व है। सुबह उठ करके स्नान करने से जो जो बॉडी है आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो उस वातावरण के अनुकूल हो जाए और रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता बॉडी के अंदर आ जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी माह में गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने गंगा स्नान किया था, जिसके फलस्वरूप वो पाप मुक्त हो गए थे। माघ महीने में खान पान से लेकर जीवनचर्या को लेकर भी खास नियम हैं। जानकारों की माने तो इस महीने अपनी जीवनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आप अपनी तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। माघ मास में अपने शरीर के स्वास्थ्य का ठीक प्रकार से ध्यान रखना हो तो मनुष्य को नित्य प्रति व्यायाम और प्राणायाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आर्टरीज और वेन्स और हृदय की जो गति है, अक्सर देखा होगा आपने, ये शास्त्रों से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। एंजाइना पेन होता है, जब हम प्राणायाम और व्यायाम करते हैं तो हमारी जो आर्टरीज हैं, शिराएं और धमनियां, वो एक्टिवेट होती हैं। कहते हैं माघ के महीने में हल्का भोजन करना चाहिए। पूरे दिन में एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। माघ मास में तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत लाभकारी माना गया है। इन दोनों चीजों से स्नान, दान, भोजन में इनका सेवन करना उत्तम फल प्रदान करता है। इस मास में तिल से बने हुए पदार्थों को भोजन करना या तिल से बने हुए लड्डू दूध आदि के साथ खाने से शरीर में जो विकृति है ये एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है। और ऐसे जो प्राकृतिक संसाधन है आज की समय में, जो ऋतु फल, ऋतु सब्जी के साथ साथ तिल को खास तौर से शास्त्रों में ऐड किया गया, क्योंकि तिल इस शरीर को यूरिनरी इन्फेक्शन से लेकर के पेट के रोग, नेत्रों से लेकर हृदय रोग तक, और शरीर के अंदर तिल क्या है, तिल शब्द बना ही है, तिल से ही तेल शब्द बना है, और तिल का जो तेल है वो शरीर के अंदर बॉडी को इस प्रकार की इम्यूनिटी प्रदान करता है कि रोगों के उत्पन्न होने की संभावना को समाप्त कर देता है। शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जितने भी पर्व बनाए हैं या आयोजित करने का आदेश दिया है, उनमें खान पान से जुड़े हुए पदार्थों को ऐड किया गया है। ठीक इसी प्रकार माघ मास में तिल को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। कल्याणकारी है माघ मास। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़कर सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना, स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होगा। इस महीने से भारी भोजन छोड़ देना चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग विशेष लाभकारी होता है। अगर केवल एक वेला भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। माघ का महीना इसलिए भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि तमाम धार्मिक पर्व और त्योहार इसी महीने आते हैं। कुंभ में गंगा स्नान और दान का फल भी इस महीने कई गुना बढ़ जाता है। पूरे माघ महीने प्रयाग में स्नान करने वाले को उत्तम फल मिलता है। लेकिन अगर ये संभव न हो तो किसी भी तीर्थ में प्रयाग का ध्यान करके स्नान करें। तब भी पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। तो आप भी इस परम पवित्र माघ का लाभ कैसे उठा सकते हैं? माघ मास के विशेष त्योहार कैसे आपके बिगड़े काम बनाएंगे, देखिए आगे।
माघ के इस महीने में कई पर्व और त्योहार भी आते हैं। माघ के महीने को सुख शांति समृद्धि के लिए खास माना जाता है। इस महीने में किए गए प्रयोग आपको सुख शांति दिला सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसे अचूक प्रयोग भी हैं जो आपको समृद्ध बना सकते हैं। कहते हैं माघ के महीने में कृष्ण भक्ति से शनि भी पीड़ा देना छोड़ देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं माघ महीने के वो प्रयोग जिनसे बनते हैं खुशहाली के योग। माघ महीने में बन जाएंगे बिगड़े काम। माधव देंगे सबको वरदान। कृष्ण कृपा पाने का खास महीना। माघ का महीना आने से मलमास खत्म होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो माघ महीना भगवान विष्णु की उपासना के साथ साथ शिव उपासना के लिए भी उत्तम है। कहते हैं माघ के पवित्र महीने में गंगा जल में देवताओं का प्रभाव रहता है, इसलिए माघ में गंगा स्नान से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम आपको माघ महीने में सुख, शांति और समृद्धि की कामना पूरी करने का महा उपाय बताते हैं। रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। मधुराष्टक का पाठ करें। अपनी क्षमता अनुसार रोजाना किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। संभव हो तो एक ही वक्त भोजन करें। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो माघ के महीने की सभी तिथियां पर्व जैसी ही हैं। आइए हम आपको बताते हैं माघ के महीने में कौन कौन से खास पर्व आते हैं। संकष्टी चतुर्थी, संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पर शनि का प्रकोप, उपद्रव अब चल रहा है। खास तौर से हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे। कुछ राशियों पर अभी जैसे शनि की 7.5 चल रही है और कुछ राशियों पर आने वाली है। शनि स्तोत्र, पिपलाद ऋषि ने एक स्तोत्र लिखा है, उस स्तोत्र का पाठ करें। सरसों के तेल का दान करना, उड़द और तिल या कंबल आदि का दान, ऊनी वस्त्र गरीब को, जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए तथा शनि स्तोत्र का पाठ करना, ये एक सरल और सहज उपाय है। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे, क्योंकि ब्रह्मा का वास है और शनि जो है प्रसन्न होते हैं। पिपलाद और पीपल ये एक जैसे शब्द हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे, वहां पिपली का भी होती है चींटियां, तो वहां पर सरसों के तेल का दीपक जलाना और पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करना एक सरलता से आप कर सकते हैं। और हनुमान जी की उपासना, पंचमुखी हनुमान, चारों दिशाओं से पंचमुखी हनुमान जी का जो वो है, मुख है, वो चारों दिशाओं से रक्षा करेगा। और 5वां जो मुख है वो अश्व है, वो ऊपर से आकाश की ओर से आने वाली जो विपदाएं हैं उनका विनाश करता है। इसलिए हनुमान जी की उपासना करना शुभ रहेगा। माघ के महीने में शुद्ध और सात्विक जीवन जिए, मन को श्री कृष्ण में लगाएं। इससे तन, मन और आत्मा तीनों शुद्ध और नवीन हो जाएंगे। माघ के महीने में श्री कृष्ण की उपासना से शनि शांत हो जाएगा। तो जिस महीने मिलते हैं कई वरदान, जिस विशेष मास में होता है महाकल्याण, क्यों ना फिर इस पवित्र मास का महालाभ फिर उठाएं। माघ के महीने में गंगा स्नान जरूर करें, दान और उपवास भी करें। फिर वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने लगेगा। माघ में कैसे करें दान, कौन सा दान करें, जानिए माघ में दान से कैसे होगा महाकल्याण।
माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान और जरूरतमंदों को दान का विशेष महत्व है। इसलिए पूरे महीने ऐसे ही पर्व हम मनाते हैं जिसका सीधा संबंध प्रकृति और लोगों को दान देने से जुड़ा है। तभी तो कहते हैं दान से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन दान से जुड़ी सावधानियां भी समझनी बेहद जरूरी है। तो आइए देखते हैं। दान पुण्य का दिव्य महीना माघ। माघ एक ऐसा महीना जिसमें किया हुआ दान अक्षय फल प्रदान करता है। एक ऐसा महीना जिसके आने से शुरू हो जाते हैं शुभ मांगलिक कार्य। माघ मास अपने आप में अद्भुत मास है। इसमें बहुत सारे अच्छे पर्व, देखिए, पहला मकर संक्रांति, इसी के साथ साथ संकष्टी चतुर्थी जो सारे कष्टों को दूर कर देती है। गणेश जी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व है इसमें। और मौनी अमावस्या एक बहुत बड़ा पर्व है। साथ ही साथ बसंतोत्सव, बसंत का आगमन भी इसी मास में होता है। कहते हैं दान से बड़ा पुण्य और किसी चीज से नहीं मिलता। माघ महीने में तिल, गुड़ और कंबल के दान का विशेष महत्व माना गया है। ज्योतिषी कहते हैं कि दान करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो ये बेहद लाभकारी होता है। दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो कुपात्र हो। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं, वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण हो उनका दान कभी न करें। दान में मांस, मदिरा आदि वस्तुएं न दें तो उत्तम है। दान देते समय मन में हमेशा ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है। ये सेवा या दान मैं ईश्वर को ही कर रहा हूँ। कहते हैं एक समृद्ध व्यक्ति को अपनी कमाई का छोटा हिस्सा जरूर दान करना चाहिए। ऐसे करने से बरकत बनी रहती है। वहीं शास्त्रों में भी दान का खास महत्व बताया गया है। माघ महीने में दान करना अत्यधिक शुभ होता है। तो आप भी इन बातों को ध्यान में रखकर दान कीजिए। आपको धन, वैभव और संपन्नता का वरदान मिलेगा। प्रार्थना और स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। लेकिन बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।